जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि हम लोग देख रहे हैं लोग केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती का और ज्ञान बिंदु का ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन हम लोग देख चुके हैं लोग और ये सेकेंड एडिशन है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लोग। और देखिए कि अभी तक हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लिए हैं लोग। ये पांचवा आज देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पांचवा स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जीके प्लान टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी सलाह देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आइए देखिए, चलिए देखा जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये कुछ दूसरे फॉर्म में बनाया गया है टेस्ट, तो हम लोग इसी फॉर्म में देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन आंसर कराया गया है, तो इसे देख लिया जाए। सिर्फ यही कराया गया है, इसके आगे फिर से ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है। उत्तर हो जाएगा फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। चालनी कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंकीमा से बना होता है। तो देखिए कि जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम, और आपको 2 चीज़ आपको याद रखना होगा, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो देखिए कि जाइलम जो होता है, जैसे कि थोड़ा सा हम आपको अगर समझाएं मैप के द्वारा, तो मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है। अब देखिए कि इसके अंदर जड़ होगा और इसमें मान लीजिए कि ये आपका ऊपरी जो छाल बोलते हैं लोग वो हो गया, और ये आपका बहुत सारा ब्रांच हो गया जिसमें पत्ती है। और तो देखिए इसका भोजन कैसे तैयार होता है। तो जब प्रकाश का, सूर्य का रोशनी पड़ता है इस पर, तो इस पर रसायन अभिक्रिया होता है जिसे प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सूर्य की रोशनी में, और यहाँ पे भोजन बनना स्टार्ट होता है और भोजन बनता है। जब भोजन बन जाता है तो इसे पूरे शरीर में पहुँचाने का काम, यानी कि जो पेड़ होता है उसको पूरे शरीर में भोजन चाहिए ही, तो पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है आपका फ्लोएम। तो ये याद रखेगा, फ्लोएम पूरे शरीर में भोजन पहुँचाता है। अब थोड़ा सा देखिए कि जो जड़ होता है, अब पेड़ पौधा को खनिज और पानी भी चाहिए, तो खनिज और पानी जो पहुंचाने का काम करता है उसका नाम है जाइलम। तो ये याद रखेगा। चलिए आगे देखा जाए। दूसरा का नंबर है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक आपका आरबीसी में पाया जाता है। देखिए कि जो हम लोग का ब्लड होता है, एक आपका आरबीसी हो जाएगा, एक हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, और एक प्लाज्मा होता है। तीनों से मिलकर हम लोग का ब्लड बना होता है। तो थोड़ा सा आरबीसी के बारे में जाना जाए तो आरबीसी जो होता है, इसे रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और लेके आना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं लोग, तो सांस में जो अंदर जाता है ऑक्सीजन, तो आखिर कोई ना कोई पूरे शरीर तक ले जाएगा। तो यही आरबीसी लेके जाता है पूरे शरीर तक और फिर लेके आता है। ये रेड ब्लड सेल है, तो ये आप याद रखेगा। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, ये वाइट ब्लड सेल है। कि ये क्या करता है कि पूरे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है और कोई भी बीमारी से हम लोग को बचाने का प्रयास करता है। तो ये हम लोग का सुरक्षा कवच है। और देखिए प्लाज्मा क्या करता है, ये लिक्विड होता है, इन दोनों को मिश्रित करके और इन लोगों को सहायता पहुंचाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा का नंबर, वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कोशिका संरचना, थैलम संगठन, पोषण विधि, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध हो जाएगा। तो देखिए कि कोशिका जो संरचना होता है, किसी भी शरीर का अगर संरचना जो है वो कोशिका के द्वारा ही होता है। थोड़ा सा अगर हम समझें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है, तो घर किससे बनता है, तो ईंट से बनता है। तो ईंट उसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे लगा रहता है, तभी घर तैयार होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा बना होता है। तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर का या किसी भी जीव का या पादप का जो शरीर का संरचना होता है, ईंट होता है, वो आपका कोशिका हो जाएगा। और थैलम संगठन यानी सोचने, ये सब जितना दिमागी काम है, सोचने, चलने, पढ़ने, दौड़ना, ये सब संगठन कराता है। और पोषक तत्व तो जानते ही हैं, पूरे शरीर को पोषक देने का काम करेगा। प्रजनन जानते ही हैं कि मतलब कि जो हम लोग का पीढ़ी है उसे बढ़ाने का काम करता है।
और जातिवृत्तीय संबंध, यानी कि जैसे कि कोई जीव जंतु है तो एक जीव दूसरे का से अलग होता है, तो उसका अलग होने के कारण जो अलग है वो अलग जाति में आएगा, दूसरे का अलग जाति में आएगा। तो ये पांचों विधि यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो अब यहाँ पे तो दिया ही नहीं है कि ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ उत्तर दे दिया है कि विस्थापन है, ये सदिश राशि है। थोड़ा सा सदिश अदिश में क्या फर्क होता है कि देखिएगा कि सदिश हो गया और अदिश हो गया। अदिश राशि में केवल परिमाप होता है और सदिश राशि में परिमाप के साथ साथ दिशा भी होता है। तो जो विस्थापन है इसमें देखिएगा कि परिमाप भी है और दिशा भी है, तो ये आपको याद रखना है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए पॉइंट है और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए कि सी पॉइंट है, और देखिए कि ये एक रास्ता हो गया यहाँ से यहाँ तक आने जाने का। अब मान लीजिए कि ये जो रास्ता है ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, ये मान लीजिए, या मान लीजिए कि ये आपका 16 किलोमीटर है, ए बी और सी। यह ए से बी तक 16 किलोमीटर है और बी से सी तक आपका 25 किलोमीटर है। तो अगर कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ सी तक पहुँचा, तो अगर हम आपसे दूरी पूछे कि दूरी कितना हो जाएगा, तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा, 16 और 25 जोड़ दीजिएगा तो 1 5 6 11 और 41, आपको ये कि 41 किलोमीटर इसका दूरी है। लेकिन वहीं पे विस्थापन क्या बताता है कि इसको इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि पहला पॉइंट और दूसरा का पॉइंट का न्यूनतम दूरी कौन सा होगा, तो ये इस तरीके से जाएगा और इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन बीच में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो विस्थापन जब पूछा जाएगा तो इसका दूरी निकालना होगा ए और सी का। तो इसका आपका 16 का कितना होता है, 4 होता है स्क्वायर, और इसका 25 का 5, तो प्लस 5 जोड़ देंगे तो विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये विस्थापन हो गया। तो इसमें देखिएगा कि इसमें लैंग्वेज मतलब कि दूरी भी है और दिशा भी है, आपका दिशा भी दिखाई दे रहा है, दूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब में नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों होता है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो अभ्रक देखिए कि नवादा, मुंगेर और गया और जमुई में ये पाया जाता है अच्छा मात्रा में। बिहार अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, इसमें पूछा जा रहा है द बिजनेस में बिकम ए न्यूसेंस व्हेन कंडक्ट इन द सेम लोकेटेड और इन एन इम्प्रॉपर मैनर इन एबव सेंटेंस। न्यूसेंस मीन्स डैश यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब भरना है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा। तो देखिए कि इसका राइट आंसर ट्रबल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए कि रोहतास बिहार में पड़ता है, बिहार में 28 जिले हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन रोहतास में होता है, तो ये आप याद रखेगा। वहीं पे अगर बात की जाए कि पटुआ यानी जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। और देखिएगा कि इसका अगर बात किया जाए रोहतास के बारे में, तो रोहतास ऐसा जिला है कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता दर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यहीं पे है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है। तो ये पाइराइट्स का प्रमुख धारक है, तो ये याद रखेगा। 2 हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो हर्ता इसका प्रत्यय हो जाएगा। लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है, तो यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, प्रमाण पर हो जाएगा। अब पता नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं दिया है, मिसप्रिंट है कि क्या है। विज्ञान और धर्म दोनों अंतिम लक्ष्य है, तो विज्ञान और धर्म दोनों अंतिम लक्ष्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य की खोज और मानव कल्याण। एक ही सिक्के 2 पहलू का तात्पर्य है, तो एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये 5 मई को किया गया है, तो ये याद रखेगा। जंगल का समानार्थी शब्द क्या है, तो अरण्य, वन और कानन है, तो ये आप याद रखेगा। समानार्थी मतलब सेम होता है, तो सेम है। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। तो देखिए कि राज्य केंद्र सरकार से सहायता अनुदान लेता है लोग, और आर्टिकल 275 के तहत सहायता अनुदान का मतलब हुआ कोई कार्य, विशेष कार्य के लिए लिया जाता है कर के रूप में, तो ये आप याद रखिएगा 275 हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी
आरक्षित सीट है, तो 38 दिया गया है उत्तर में। और देखिए बिहार विधानसभा का बिहार में कितना सीट है, तो ये पूछा जाए तो 243 पे चुनाव होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक मोटाई होता है, तो ये याद रखिएगा। ओजोन परत के अगर बारे में देखा जाए तो देखिए कि ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के चारों ओर लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर, या कहीं कहीं पे आपको 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक देगा। तो इसका एक लेयर बना है, ओजोन एक गैस है, और ये गैस का एक लेयर है। इसका कार्य क्या होता है कि जैसे सूर्य है और सूर्य का रोशनी आ रहा है, तो रोशनी के साथ साथ बहुत चीज़ आता है, पारावैज्ञानिक किरण भी, एक्स किरण, बहुत सारा ऐसा हानिकारक किरण आता है। और ये क्या करता है ओजोन गैस, कि इन सबको लौटा देता है ब्रह्मांड के तरफ, या एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, और जैव विविधता का ये सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जैव विविधता की रक्षा करता है। अगर पारावैज्ञानिक किरण, ये सब किरण आ जाए, तो मनुष्य में कैंसर का ये देखिए कि ज़्यादा हो जाएगा, और पेड़ पौधा के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो इससे बचाता है। देखिए कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3, और ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है। और देखिए कि इससे सबसे ज़्यादा हानि CFC के कारण होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ये आपका देखिए कि जो हम लोग AC ओसी लगाते हैं लोग, उसमें से ये गैस निकलता है। उसके बाद बात किया जाए कि ओजोन जो गैस है, इसके एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, इससे संबंधित है। और देखिए कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन गैस दिवस मनाते हैं लोग, ताकि आदमी में जानकारी इकट्ठा हो, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेंड्राइट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यूरॉन के लिए जानकारी इकट्ठा करना। और न्यूरॉन क्या है, तो ये हमारे मस्तिष्क जो है उसमें का समझिए कि मेन इसी का कारण होता है, न्यूरॉन के कारण ही हम लोग का ये भेजा है, और सोचना समझना, ये जितना काम है, चलना फिरना, सब यहीं से होता है। तो न्यूरॉन के लिए मुख्य कार्य न्यूरॉन के लिए जानकारी इकट्ठा करना काम होता है डेंड्राइट्स के। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवा नामक से लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण हो जाता है, तो देखिए कि कभी हम लोग चलते हैं लोग ज़्यादा या दौड़ते हैं लोग, तो थकान महसूस होने लगता है, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है पैरों में, वहाँ वहाँ पर लगता है कि अब जकड़न टाइप का हो गया, यानी जैसे जैसे चलेंगे लोग तो दर्द करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक अम्ल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और इकट्ठा हो जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। तो ये इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण हम लोग को दर्द महसूस होता है, तो ये आप याद रखिएगा, और थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, साबुन में कौन सा क्षार होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन में। तो देखिए कि इसी के कारण ये मृदु जल में जब हम लोग नहाते हैं लोग, तो ये अच्छी तरीके से क्या हो जाता है कि फेन फेन हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है, तो कृषि का डिजिटलीकरण का मतलब हो गया किसी कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। तो जैसे ऑनलाइन कार्य जितना हो गया, कृषि के लिए बेचना खरीदना, ये सब अपना एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब आपका कृषि का डिजिटलीकरण हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रबी की कटाई किस माह में की जाती है, तो देखिएगा कि भारत में 3 प्रकार का फसल उगाया जाता है। एक आपका खरीफ हो जाएगा, और उसके बाद देखिए कि एक आपका रबी हो जाएगा, और एक तीसरा का हो जाएगा आपका जायद। तो ये तीनों थोड़ा सा हम लोग समझ लिया जाए, तो खरीफ फसल ऐसा है कि इसमें जो उष्ण मौसम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और इसमें वर्षा ऋतु के समय ये बोया जाता है, और गर्मी के समय यानी कि उसमें उष्मा ज़्यादा होता है और वर्षा भी ज़्यादा होता है। तो ये आपका देखिए कि जून जुलाई से स्टार्ट होता है, और जून जुलाई में इससे बोया जाता है, और ठंडा का मौसम आते आते सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक इसका कटनी हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आप देखिएगा कि प्रमुख जो फसल है धान है, और धान के साथ साथ और भी इसमें जो चना वना ये सब आएगा तो इसमें आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हालांकि चना जो है, मकई भी आता है इसमें, मकई तो तीनों में आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें देखिएगा कि आपका तिलहन अच्छा खासा आ जाता है। रबी देखिएगा कि इसका जो बोने का समय है, ये अप्रैल और जून में बोया जाता है, और जैसे कि देखिएगा सॉरी, इसका बोने का जो समय है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और इसके काट लिया जाता है अप्रैल जून में, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आपका गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, और सरसों आ जाएगा, और भी बहुत कुछ आ जाएगा।
इसमें देखिएगा कि इन दोनों के बीच में कुछ माह का समय बचा रहता है, 2 माह का। तो उस 2 माह में आप देखिए कि जायद की खेती होती है। और इसमें ज़्यादातर देखिएगा कि फल हो गया, उसके बाद जैसे खीरा ककड़ी ये सब हो गया, सब्जी वब्जी बोया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 और आर्टिकल 140। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए कि ये अनुपात दिया है आपका 2:, ये तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से इसमें भाग दे दीजिए तो 7 छक 42 हो जाएगा। यानी कि एक का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का आपका आ रहा है 60। तो यहाँ पे अगर देखिएगा कि किसका पूछा है, लड़कियों का संख्या पूछा है, तो लड़कियों का संख्या कितना दिया है, ये 5 दिया है। तो 5 इसमें से गुना करा दीजिए तो आपका देखिए कि 5 छक 30 हो जाएगा और एक जीरो बच जाएगा तो 300 हो जाएगा। और लड़कों का पूछता तो 6 दूनी 120 यानी 120 आ जाता। तो ये आप थोड़ा सा बना लीजिएगा ऐसे जब भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। मुजफ्फरपुर बम कांड में किससे फांसी की सज़ा दी गई? तो खुदीराम बोस को दिया गया। देखिए कि खुदीराम बोस और भी इनके साथी थे लोग, तो उसमें सभी कोई मिलके, और अंग्रेजी जो अधिकारी था उस पे बम डालना था, लेकिन गलती से किसी और पे डाला गया। इसके बाद खुदीराम बोस को और भी व्यक्ति थे उनको फांसी दिया गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो कोशिका जो झिल्ली होता है, देखिएगा कि ये आपका कोशिका हो गया मान लीजिए, और कोशिका के ये बाहरी जो आवरण होता है इसी को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। और ये देखिएगा कि अर्ध पारगम्य होता है, यानी कि ये बहुत सारा ऐसे जो छोटा छोटा कण होता है कि इसे जाने देता है और बहुत सारा को जाने नहीं देता है। यानी कि जो हानिकारक है उसे नहीं जाने देगा, जो हानिकारक नहीं है उसे जाने देता है। तो इसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ये कोशिका का सुरक्षा कवच भी है। और केंद्रक देखिएगा कि यहाँ पे पाया जाता है केंद्र में, और समझिए कि जैसे हमारे शरीर का दिमाग काम करता है वैसे ही कोशिका का केंद्रक काम करता है। इसमें लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा कि केंद्रक में पाया जाता है, और जीन भी पाया जाता है केंद्रक के पास में। तो ये आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता अल्टमैन है। तो इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रिडिएटेड प्रीपोजिशन आई वाज अमेजिंग डैश इज एबिलिटी। तो यहाँ पे 8 दिया गया है और 4 ऑप्शन कौन कौन था ये पता नहीं है, तो 8 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए कि जहाँ पे डेल्टा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका हिमालय हो गया और यहाँ से कोई नदी निकल रहा है, मान लीजिए कि गंगा नदी ही निकल रहा है। तो जब ये प्रवाहित होते होते जब प्रवाहित होगा तो समझिए कि जब यहाँ से निकला, तो जब यहाँ से पानी ऐसे प्रवाहित होगा तो इसमें आसपास पेड़ पौधा होगा, तो उसमें गिरेगा, सड़ेगा, गलेगा। उसके बाद जब पर्वत से टकराता है तो उसको बुरादा बनाता है, तो वो साथ में लेके आता है, और साथ में लेके आता है। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है बंगाल के खाड़ी, तो जब यहाँ पे जाएगा ना तो ये अपने मुहासा पे स्लो हो जाता है, और जितना गाद लेके आता है पूरा करकट सबको यहाँ पे ऊपर ही छोड़ देता है। तो इसी को डेल्टा प्रदेश बोला जाता है, और ये डेल्टा बनाता है। और ये याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है, और इस भूमि को देखिएगा यह कभी कभी बाढ़ लेके आता है अपने आसपास में। तो बाढ़ में भी देखिएगा कि एक लेयर बन जाता है 2-3 इंच का, जो छोटा छोटा कण होता है वो जलोढ़ मृदा होता है, और नवीन जलोढ़ इससे बोला जाएगा। और जो प्राचीन काल में बना है पहले तो उसे बांगर बोला जाता है, और इसे खादर बोला जाता है। जलोढ़ मृदा को भी 2 भागों में बांटा गया है। बांगर हो गया आपका पुराना जलोढ़, और खादर हो गया आपका न्यू जलोढ़। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी इस सादा एक वचन है। पानी शब्द का वचन क्या है? तो ये सादा एक वचन है। तो ऑप्शन दिया नहीं, इसमें हो जाएगा उत्तर इसका। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी को मिला है, और तिरंगा बर्फी देखिए कि वाराणसी में खूब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सारनाथ में स्थित धमेश स्तूप में किसका चर्चा किया गया है? तो बुद्ध के उपदेश का चर्चा किया गया है। तो ये याद रखिएगा। बुद्ध का देखिए कि जन्म लुम्बिनी में होता है, जो कपिलवस्तु में एक जगह है, जो आपका वर्तमान में देखिए नेपाल में पड़ेगा। और उनका ज्ञान देखिएगा कि बोध गया में प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन में। और देखिएगा कि फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। चलिए 33 के बाद 34 नंबर देखिए कि उपकार का विलोम शब्द है, तो उपकार का अपकार विलोम हो जाएगा।
विलोम मतलब उसका उल्टा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है, तो उस पे 3 वर्ष बाद राशि क्या होगा। तो देखिए कि 5% की दर से दे रहा है और कितना दे रहा है, 1200। तो इसमें देखिएगा कि आपका उत्तर हो जाएगा 1380। इसे बना लीजिएगा या बनाया जाए। चलिए थोड़ा सा इसे बनाया जाए तो देखा जाए। देखिए 1200 रुपये है और इसका ब्याज दर देखिए कितना है, तो 5% है, तो इसका 5% निकाल दीजिए और इसे 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12×25 = 60, यानी कि 1 वर्ष में इसे 60 रुपये देना है। अब 3 वर्ष का बात हो रहा है तो इसमें 3 से गुना करा देना है, तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 0 180 आ जाएगा। तो 180 रुपये इसको मिला। अगर रुपये में पूछता तो 180 राइट आंसर होता। यहाँ पे कुल पूछ रहा है तो 1200 में 180 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 का 0, 8 और 3 और 1, 1380 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो राइट आंसर आपका ये दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रोप्रोलाइट जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है। तो ये आपका डायनासोर, मगरमच्छ इत्यादि हो जाएगा। जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जिससे कि हम हो, आप हो या पेड़ पौधा हो, मान लीजिए कि किसी कारणवश से हम लोग पृथ्वी के अंदर दब जाए, तो दबने के बाद क्या होगा कि बहुत साल के बाद ताप और दाब के कारण इसमें का जितना मटेरियल रहेगा वो किसी और में परिवर्तन होगा, जिससे डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी इस सब में परिवर्तन हो जाता है, तो वही जीवाश्म बोला जाता है। तो आप देखिए कि पेट्रोल, डीजल ये सब जितना चीज़ मिला है, कभी ना कभी पेड़ पौधा अंदर दब गया होगा या जंतु दब गया होगा, तो उसी में डायनासोर, मगरमच्छ भी दब गया था लोग, तो इसे प्रोलाइट्स जीवाश्म बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा एम का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, देना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके ऐसे फॉर्म में बना दिया है। उत्तर 18 दिया गया है, तो देख लीजिए। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह का नाम कौन सा प्रसिद्ध था। तो मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अक्षदीप सिंह का संबंध किससे है। तो एथलेटिक हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो देखिए कि राज्यसभा एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है लोग, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। थोड़ा सा राज्यसभा के अगर बारे में देखा जाए तो देखिए, संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग मान लीजिए कि लोकसभा हो गया, और दूसरा का आपका राज्यसभा हो गया, और तीसरा का राष्ट्रपति। तो ये तीनों से मिलेगा तब आपका संसद कहलाएगा। तो संसद का 3 भाग है। अब यहाँ पे देखिए कि राज्यसभा जो होता है, लोकसभा का तो हर 5 वर्ष में चुनाव होता है और 25 वर्ष इसका न्यूनतम उम्र है, यानी 25 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। और राज्यसभा देखिए कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसका देखिएगा कि 6 वर्ष का इसमें कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 पे चुनाव होता है और इसके सदस्य इनका पूरा होता है कार्यकाल। तो ये याद रखेगा कि 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होता है। और इसके लिए देखिए कि इसमें लड़ने के लिए चुनाव 30 वर्ष होना अनिवार्य है, तो ये आप याद रखेगा। और राष्ट्रपति के लिए तो आप जानते हैं कि 35 वर्ष होना चाहिए, और भारत का नागरिक तो सभी के लिए होना चाहिए, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 के बाद 41 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि संगठनात्मक सरकार कितने स्तर का होता है। तो संगठनात्मक सरकार 2 स्तर का होता है। ये आप देखिए कि एक केंद्र, एक राज्य स्तरीय होता है, तभी तो संगठनात्मक बनेगा। लेकिन भारत में देखिए कि त्रिस्तरीय सरकार पाया जाता है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका क्या हो जाएगा। तो ही वोट ए लेटर दिया है, तो ये हो जाएगा ए लेटर वाज राइटन बाई हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नहीं दिया है, सॉरी, उत्तर देख लीजिए डायरेक्ट। बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ ये समझौता किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। यूनेप ये बहुत बड़ा आपका एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और देखिएगा कि ये नॉन प्रॉफिटेबल ये संगठन है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका जो हाई कोर्ट है केन्या में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं। तो देखिए कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, इसमें कवर किया जाता है।
तो सीमावर्ती देखिएगा, आपसे पूछेगा कि कितने राज्य हैं, तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो ये 1979 में किया गया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। और देखिए कि पहला जो किया गया था तो केलकर की अध्यक्षता में किया गया था 1953 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 देश बना लोग विघटित हो गए, तो ये आप याद रखेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए कि बलिया में, जो यूपी में पड़ेगा, सतारा महाराष्ट्र और तामलुक पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। अगले का 49 नंबर क्वेश्चन है, x+2 बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो 4x³ और प्लस 13x+6x हो जाएगा, तो ये आप बना लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है, तो ये याद रखेगा। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित सर्किट के कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा। तो आप प्रतिरोध को जानते हैं कि उसका ऐसा ही मात्रक आपका ओम होता है, और ये जो दिया गया है ये ओम दिया गया है, तो यहाँ पे 4 4 4 दिया गया है। तो देखिए कि इसके जब हम बनाएंगे लोग, तो आपका 4 4 12 और 2 से भाग देने पे 6, हाँ 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 6 ओम हो जाएगा। इसको बनाया जाएगा, न्यूमेरिकल बनाया जाएगा सीधे, जितना न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे समझाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है और जो पढ़ा है तो उसको तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ था। तो देखिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से पारित हुआ था, और ये महिला विकास में बहुत ज़्यादा ये सहायता किए थे, तो ये याद रखेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। और 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए कि यहाँ पे ई और आई दिया है। ई का मतलब क्या होता है कि आपका 5 इसका होता है अल्फ़ाबेटिक, जब हम लोग देखते हैं लोग ABCD, तो 1 2 ऐसे करके इसका कोड होता है। तो ई का कोड आपका 5 हो जाएगा, जी का कोड 7 हो जाएगा। तो 2 2 का इसमें बढ़ रहा है, तो आपका देखिएगा कि 2 बढ़ाइएगा 7 2, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 नंबर पे कौन आता है, तो आई आता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे आपका दिया गया है 9, और यहाँ पे 9 दिया गया है, और यहाँ पे आपका 11, फिर 2 2 बढ़ रहा है, तो 11 2 13, 13 पे आपका एम आता है, और फिर 13 2 15 वो हो जाएगा, और 15 2 17 क्यूब हो जाएगा। तो 2 2 बढ़ाया गया है, तो आई और एम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया। तो ये 1863 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था। तो देखिए कि जीएसटी प्रथम बार फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। तो देखिएगा, अब जीएसटी के बारे में थोड़ा सा समझा जाए, तो देखिए कि जीएसटी आपका 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। 1 जुलाई हो जाएगा, जनवरी बोल रहा है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये एक कर लगाने का सिस्टम है, कुछ अनुपात में लगाया जाता है, जैसे कि 5% हो गया, फिर 12% हो गया, ऐसे कर करके ये बढ़ते जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग को पढ़ाना है, करंट अफेयर में इसके बारे में हम पढ़ाएंगे डिटेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून। तो ये क्या हो जाएगा कि डॉक्टर कब बैठता है, तो 8 बजे से सुबह से लेके 12 बजे तक रात में तक बैठता है। तो इसके बीच में क्या होता है कि 2 जब समय को हम लोग जोड़ते हैं लोग, तो बिटवीन लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर इसका बिटवीन हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो ये फ्रांस के शासक लुईस 14वां के द्वारा बोला गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। तानाशाही ये शासक बन गए थे, उसके बाद उखाड़ के फेंक दिया गया इनको। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई है।
तो देखिए कि आरक्षित सीट 2 रह गया है, जो कटोरिया और मनिहार है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया? तो देखिए कि बिहार में जितने अधिकारी हैं बड़ा बड़ा, सब बिहार लोक सेवा आयोग से ही चुने जाते हैं। और देखिए कि 1 अप्रैल 1949 में बिहार लोक सेवा की स्थापना किया गया, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ के बीच का दूरी है, तो ये तो आप जानते ही हो, एफ बराबर आर बटा 2 हो जाता है। इसका सूत्र ही पूछा है, तो देख लीजिए। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैथेनिक अम्ल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, चिकना घरा होना सुहावरे का अर्थ क्या है? तो निर्जल होना, यानी कि जिसमें लाज शर्म नहीं होता है, तो उसी को चिकना घरा बोला जाता है। तो देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा निर्जल होना। 64 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया? तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड इसका बताएं, तो देखिएगा कि 1900 के बाद, 1900 ईस्वी के बाद जो चंपारण है, यानी कि बिहार का चंपारण वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट व्यवस्था स्टार्ट होता है। तो जो आसपास में रहता है लोग, अंग्रेज ही रहता है लोग अधिकतर, तो ये किसानों के साथ एग्रीमेंट एक कर लेता है लोग। और एग्रीमेंट में क्या करता है लोग कि अगर मान लीजिए किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया लोग। और नील की खेती क्यों अनिवार्य कर दिया लोग? क्योंकि नील कपड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा काम में आता था, और ये कलर देने में, यानी कपड़ा के कलर लाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, और धीरे धीरे देखिएगा कि इस समय 1915-20 के आसपास में देखिए कि जो सिंथेटिक कलर है वो भी आ गया। तो नील का तो ये मांग कम हो गया, और उसके बाद देखिए बहुत कम पैसा में ये पहले से ही ये कर लिया था लोग। और उसके बाद नील की खेती करने के लिए वहाँ पे उर्वरक जो क्षमता होता है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ का नमी मॉइस्चर ख़त्म कर देता है, जीव जंतु छोटा छोटा होता है लोग, वो ख़त्म हो जाता है लोग, जिसके कारण यहाँ का ज़मीन उपजाऊ होते जा रहा था और किसान के लिए एक बड़ा समस्या बनते जा रहा था। इसके बाद इस पर कर भी लगा दिया गया। तो इसी के विरोध में देखिएगा कि जो वहाँ के स्थानीय एक छोटा नेता थे, राजकुमार शुक्ल, छोटा नेता का नेता थे, तो ये बुला के लाते हैं महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी आते हैं तो पहली बार यहाँ पे अपना जो उनका हथियार है नॉन वायलेंस का, यानी कि यहाँ पे बैठते हैं, किस पे? नॉन वायलेंस के धारणा पे बैठते हैं। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ता है, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापना कब से शुरू हुआ? तो ये 1969 से स्टार्ट हुआ, तो ये याद रखेगा। महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, यशत लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, ताकि लोहे में आपका क्या बोलेंगे उसमें, लोहे को मूर्छे से बचाने के लिए उस पर जस्ता का लेपन किया जाता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पहली पंक्ति में 21 केवाड़िया है, दूसरी में 18 केवाड़िया है, तीसरी में 15 केवाड़िया है, अंतिम में 6 केवाड़िया है, तो केवाड़िया की कुल संख्या बताइए। तो देखिए ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, अजीब क्वेश्चन पूछा है, ये तो जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो आपका 60 आ जाएगा, तो राइट आंसर 60 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो देखिए कि महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा और कावेरी आ जाएगा। इसमें देखिए कि कावेरी जो नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी देखिएगा कि ये सेकेंड नंबर पे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है, इसका 1400 किलोमीटर इसका लंबाई पड़ेगा। गोदावरी को देखिए कि बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा आपका गोदावरी हो जाएगा और दक्षिणी गंगा कावेरी हो जाएगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कौन सा धातु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? तो सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोना का सबसे शुद्धतम रूप कितना कैरेट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 कैरेट। तो ये याद रखिएगा 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। और ये सबसे ज़्यादा आघातवर्धन ये तत्व है। ये आघातवर्धन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ को अगर पीटा जाए तो कितना फैल सकता है। तो समझिए कि 1 ग्राम में इससे 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, तो ये इतना आघातवर्धन है, तो ये आप याद रखेगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर।
शहद शब्द है तो शहद तद्भव है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्राफ आर नाउ रिप इनफ टू बी पिक्ड, तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर ये रिप हो जाएगा। अनुच्छेद 300 के क का संबंध किससे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए कि हम लोग का मौलिक अधिकार जो प्राप्त है आम आदमियों का, तो आर्टिकल 35 से 12 तक, यानी 12 से 35 तक आर्टिकल जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार क्या होता है, तो किसी भी नागरिक का या जो देश में रहता हो, नागरिक के अलावा भी जो घूमने भी आता है उन लोगों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिया जाता है, ये संविधान अधिकार देता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि जो संपत्ति का अधिकार था ये भी मौलिक अधिकार में रखा गया था, और अभी तो 6 प्रकार का है, उस समय संपत्ति का अधिकार लेके 7 प्रकार का था, और आर्टिकल 31 में इसे रखा गया था। तो मौलिक अधिकार का जैसे अगर हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकता है। तो यहाँ पे जैसे किसी व्यक्ति से, जैसे पीसी वर्ष देखिएगा, यानी राजाओं और जमींदारों से जब जमीन छीनने जाने लगा तो सभी कोई पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और उस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के पक्ष में ही देना पड़ता था। तो सरकार क्या किया, संसद, कि इस आर्टिकल को ही 31 को खारिज कर दिया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया, और जो संपत्ति का अधिकार है इसे एक वैधानिक अधिकार देते हुए आर्टिकल 300 के क में ले जाके रख दिया। तो ये अब एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार देखिएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति के कानूनी अधिकार से संबंधित है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका 16 हो जाएगा। और देखिए कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आएगा, 12 से लेकर 35 के बीच में। और एक चीज़ और समझिए कि जैसे मौलिक अधिकार जो हम लोग लिए हैं, तो सबसे विश्व में सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो आया था ये ब्रिटेन में ही आया था, कुछ मजदूरों को दिया गया था और इसे मैग्ना कार्टा बोला गया। उसके बाद देखिए हम लोग का जो मौलिक अधिकार है ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं लोग। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष का बात किया जाए तो पीपल का वृक्ष है, तो ये याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो देखिए कि नमक का निर्माण वाष्पीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें नमक का खेती अब देखिए कि गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है और उत्पादन भी गुजरात में सबसे ज़्यादा होगा। जो नमक बनाया जाता है अधिकतर समुद्र के पानी से बनाया जाता है, और इसमें बीज डाला जाता है, धीरे धीरे 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ये नमक तैयार होता है। उसके बाद फिर मशीन के द्वारा पीस उसके लाया जाता है, उसमें आयोडीन ये सब डाल के। तो ये आप याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के हो जाएगा, ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं, तो उसे बोला जाता है स्क्रोटम यानी अंडकोश। देखिए पुरुष का जो हाइड्रोसिल होता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोसिल का जो ऊपरी परत होता है उसे अंडकोश बोला जाता है, और ये उसे सेफ्टी देता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक यानी सहायता देता है और अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है, तो ये आयुर्वेद हो जाएगा। आयुर्वेद एक चिकित्सा का पद्धति है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा काजी लेमू को भारतीय राजफल घोषित किया गया है, तो ये असम हो जाएगा। असम जो राज्य है यहाँ पे काजी लेमू को राजकीय फल घोषित किया गया है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है, चादर पर डंडे से पीटने पर धूल कण का झरना किसका उदाहरण है, तो ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम या न्यूटन का ये पहला नियम है। ये क्या बताता है, तो देखिएगा कि ये बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगा, अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी कोई कारक ना लगाया जाए, यानी बाहरी कोई बल ना लगाया जाए, तभी वो अपने जो स्थिति है उसमें परिवर्तन करेगा। तो इसे जड़त्व का नियम बोला जाता है। और जैसे डांटा से पीटने के बाद उस पर एक बल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उसमें से धूल कण निकलता है, तो ये याद रखेगा। पहला जो न्यूटन का नियम है वहाँ से बल का परिभाषा मिलता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लिवनहेक के द्वारा 1835 ईस्वी में किया गया था, तो ये आप याद रखेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रीत प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है, तो प्रीत प्रधान सत्ता में, जिसमें देखिए कि दादाजी मुखिया थे, फिर पिताजी, ऐसे ही चलते आता है, और जो बड़ा बड़ा निर्णय लिया जाता है वो पुरुषों के द्वारा ही लिया जाता है, तो ये हो जाएगा पुरुष प्रधान हो जाएगा समाज। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्यूटेड ऑप्शन, तो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, सीधे आंसर दे दिया गया है। माय फ्रेंड एंड आई
हैड बीन स्टॉक देयर, तो ये हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? तो देखिए भारत का संघ और राज्य क्षेत्र जो आपका आर्टिकल 104 के बीच में आएंगे और भाग 1 हो जाएगा और सूची प्रथम हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। 22 भाग हैं वर्तमान में और सूची 12 है। देखिए कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भी 22 भाग था, तो इसमें खंड जोड़ दिया गया है लेकिन ये बढ़ा नहीं है। लेकिन जो अनुसूची है उसमें मूल संविधान में देखिए 8 था, लेकिन इसमें 12 हो गया है, तो 8 4 बढ़ा है। 9वां जो अनुसूची बढ़ा था तो ये भूमि सर्वेक्षण से या भूमि सुधार से संबंधित था, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 5 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot 8 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान निकालिएगा, इससे माइनस कीजिएगा तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? तो देखिए कि इस्पात और लोहा का नहीं हुआ है। हालांकि पहले था जब बिहार झारखंड दोनों एक था लोग, तो उसमें लोहा तो जानते ही हैं झारखंड में अच्छा खासा है, लेकिन जब से उसे बांट दिया गया है 15 नवंबर 2000 से, तो बिहार में से ये खनिज का जो ये है इसका वर्चस्व घट गया है, तो ये आप याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सलीमा टेटे का संबंध किससे है? तो ये महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, संसद का निर्माण किस से होता है? तो संसद तो हम आपको बताई हैं कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलता है लोग तो संसद बनता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम हो जाएगा, यहाँ का एक महोत्सव है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? तो 10 लाख रुपए देती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि संविधान जो हम लोग का तैयार हुआ उसको तैयार करने का श्रेय संविधान सभा को जाता है, तो ये आप याद रखेगा। और संविधान सभा का स्थापना होता है 1946 में होता है। और देखिए संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान निर्माण करने में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा में जो हम लोग ये बोलेंगे कि उसका संरचना था, तो प्रारूप समिति था, और उसके प्रारूप समिति था और इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है? तो ये सारण जिला हो जाएगा, जिसे छपरा जिला भी बोला जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में किया गया, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध जो शब्द है ये कुमुदिनी है, तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखिए कुमुदिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता देखिएगा कि 21 मार्च 1804 में नागरिक संहिता ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, टिकुली कला बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेंटिंग कला के लिए ये प्रसिद्ध है टिकुली कला, तो ये आप याद रखेगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनमी ऑफ द वर्ड माइट इज डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वीक हो जाएगा, यूँ तो कमजोर होता है। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक बाल्टी 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाती है, तो बाल्टी को शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो जब हम लोग निकालेंगे लोग 4/13 भाग भर रहा है और उस आधार पर निकालेंगे लोग तो 13 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद आपका 3 हो सकता है और ये संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ये आप याद रखेगा। और देखिए कि आपका भाग 1 हो जाएगा और अनुसूची 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए लोग, और इसमें तो कुछ अलग पैटर्न पे ये दिया गया है, इसके बाद फिर से उसी पैटर्न पे है, तो इसे देखना ज़रूरी है, कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं ना, तो फिर कल से वैसे ही चलेगा। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।